खान सर आप सबके बीच हैं, आप लोग शांति बनाए रखिए। मैं कुछ ही क्षणों में माइक सर को सौंपूंगा, आप लोग तब तक सर का जोरदार ताली बजा के हर एक हॉल भर गया है। जो लोग बाहर में हैं वो लोग 7 बजे जब इन लोगों को छोड़ देंगे तब वो लोग आएंगे। अभी वो लोग लॉज में चले गए अपने अपने घर में। जो बाहर वाले विद्यार्थी हैं लोग, अंदर कहीं भी जगह नहीं है। बाबू हाथ जोड़ कर, बाबू देखिए हम सब पढ़े लिखे हैं लोग, तो पढ़े लिखे का परिचय भी देना है। वहाँ किसी का अगर मान के चलिए बाबू किसी का ट्रेन छूट जाए, हॉस्पिटल हो जाना हो, किसी को इमरजेंसी हो, कई लोग खान सर का विद्यार्थी था। इंजीनियर बिहार के पुल को बचा सकता है वही इंजीनियर, नहीं तो दिल्ली बिहार में पुल धस रहा है। हम लोग बिहार में पुल पे चढ़ता है तो आदमी हनुमान चालीसा पढ़ता है, हे भगवान बचा लियो, एक बार भेज गई तो वो पार बस निकल जाए। और गांधी से तू बात में नहीं होता है जल्दी खत्म। और देखते हैं जो भी पार करता है उसका सांसें अटक जाता है। रे अच्छा पार हो जाता है, अरे वाह बच गई लोग। तो इस बार जो इंजीनियर निकलेगा लोग, वो लोग को एकदम बेहतर ढंग से भारत के विकास में भाग लेना है। ये नहीं तो सड़क वाले लोग को देखिए जरा, ये प्रशासन वाले लोग इतना सतर्क रहे थे, इन लोग को भी पहले से आइडिया था। समझ रहे हैं क्या रहेगा? इतने प्रशासन वाले लोग। तो बाबू आप खड़े नहीं रहो, खड़े रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। हालांकि पढ़ाई क्लास में भी तो ऐसे ही स्थिति रहती है। बैठिए बाबू। अभी सारे घर में शिक्षा का ज्योति जलाना है। किसी भी गरीब वंचित को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। लोग ये केजीएस संस्था है जहां आने के बाद कोई भी विद्यार्थी ये नहीं कह सकता है कि पढ़ाई के पैसे की वजह से उसकी शिक्षा रुक गई। और आज से जब से कोचिंग संस्था चालू किए थे तब से लेकर आज तक में कभी ये नहीं कोई कह सकता है कि हम लोग मतलब एक व्यापारियों की तरह काम किए कि मुंह से बोलने का ढेर पैसा लिए। आजकल शिक्षक लोग व्यापारी बन के बैठ गया है और मुंह से बोलने का पैसा लेता है। कोई लेता है 20,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, जिसको जितना है उतना ले रहा है हमें। और उसके बाद भी फेंकने का मत पूछिए। कोनो कहेगा कि हमारा तो चाचा न्यूटन थे तो हम ही को देख लीजिए राष्ट्रपति पद छोड़ के आए हैं। ऐसा हो गया है लोग। अब क्या विद्यार्थी सीखेगा यहाँ पे? गंभीरता रखिए। आपको आप दुनिया में अगर आप कितने भी आगे हो जाएंगे ना, आपसे 1.25 शेर बैठे हैं लोग यहाँ पर। बेहतर ये होता है कि आप समाज को कितना रिटर्न दे पाते हैं यहाँ पे। अपने भर के क्या ले जाते हैं ये मायने नहीं रखता है यहाँ पर। हमेशा याद रखिएगा कि आप समाज को कितना दे दिए। आपकी सफलता इतनी बड़ी होनी चाहिए कि समाज आपके ऊपर गर्व करे, वरना घर वाले तो सबके अपने बाल बच्चों के ऊपर गर्व करते हैं। आप बताइए एपीजे अब्दुल कलाम का अपना परिवार नहीं लेकिन पूरा भारत उन पर गर्व करता है। कल भारत की टीम ने जो डंका बजा दिया तो हम उन क्रिकेटरों में शायद हमारे आपके परिवार से कोई नहीं था, लेकिन एक देश का जुड़ाव था जो सबको गर्व महसूस हुआ। आप लोगों की भी सफलता इतनी बड़ी होनी चाहिए कि पूरा गर्व से पूरा देश कह सके कि मेरे देश का यह नागरिक है। छोटी सफलता के लिए आप नहीं आए हैं यहाँ पर। हमेशा हम ये नहीं कर रहे कि आप सारे लोग एक दूसरे के लिए हजारों लड़कों को लेके बैठिए। एक कम से कम की जिम्मेदारी लेंगे ना। अगर हम 140 करोड़ भारतीय अगर ठान ले कि हम सब एक बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे, शायद भारत में कोई अशिक्षित नहीं रहेगा। जब तक पब्लिक आगे नहीं आती है कोई भी चीज दूर नहीं हो सकती है। सती प्रथा किसी नियम से नहीं खत्म हुआ, बल्कि लोगों की जागरूकता ने सती प्रथा को खत्म कर दिया। हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। समाज में बहुत तरह की कुरीतियां भरी हुई है।
आप लोगों को भी देखिएगा, पढ़े लिखे होने के बावजूद इतना बड़ा पढ़े लिखे लोगों पे कलंक है कि जो जितना पढ़ लेता है दहेज उतना ज्यादा लेने लगता है। आपको आप लड़का है, पुरुष है, तो आपको अच्छा लगता होगा क्योंकि आपको तो मिल रहा है जी, लेकिन जब आप अपनी बहन की शादी करने जाते हैं तब आपको हालत खराब हो जाता होगा कि अपनी बहन भी दो, झुक के भी दो, खेत भी बिक गया, जमीन जायदाद भी बिक गया, सामने झुक के भी दो। तो ये क्या फायदा है ऐसी शिक्षा का? पैसा कमा लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, किस तरीके से कमाएं और क्या संस्कार लेके कमाएं ये मायने रखता है। आपको देख कर लगना चाहिए कि हाँ ये पढ़ा लिखा हुआ है और पढ़े लिखे लोग। तो इस बार जो इंजीनियर निकलेगा लोग, वो लोग को एकदम बेहतर ढंग से भारत के विकास में भाग लेना है। ये नहीं कि यहाँ से डॉक्टर इंजीनियर बन के जाए विदेश चले जाए। ये अपने बैच से जो विदेश जाएगा तो वापस खींच के लाएंगे उसको यहाँ पे। इतनी कम फी में जेई और नीट के क्लास का रीजन क्या है कि आप देश के लिए काम कर सके। बाबू लोग के तो देखो, हाथों को अपने बढ़ा के तो देखो, हंसरते दिल में दबाने से क्या हासिल है? अपने होठ हिला के तो देखो। आखिरी 2 लाइन, आसमां सिमट जाएगा तुम्हारी आगोश में, सपनों की बाहें फैला के तो देखो। महात्मा गांधी की क्रांति भूमि किस जगह से संबोधित करें? बिहार में आपका स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत केजीएस परिवार में स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। समझ में नहीं आता बिहार को किस नाम से बुलाया जाए। बिहार एक दिन केजीएस के नाम से बुलाया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? को याद करना और बस ये सोचना, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन आपके पिताजी क्या सोचेंगे और माताजी क्या सोचेंगी। दोस्तों, जितना डीमोटिवेट होगे उससे 1000 गुना मोटिवेशन मिल जाएगा। तो बस, और मैं बार बार अपनी क्लास में कहता हूं दोस्तों, यहाँ आप नहीं बैठे, यहाँ आपके माता पिता, आपके परिवार, आपके गांव, आपके जनपद की दोस्तों उम्मीदें बैठी। तो जिस दिन आपको ये लगे कि भाई साहब अब हमसे कछु नहीं हो सकत, बाद ना थोड़ो फिर से सोचियो कि का करन आए हते और का करो है, तो समझ में आ जाए कि हमने वो नहीं करो जो सोच के आए हते। तो दोस्तों, बस इन्हीं बातों के साथ, बाकी बहुत बढ़िया, तो आप केजीएस में पढ़ी रहे। और जिन्होंने मुझसे इकोनॉमी पढ़ी है, अब मैं ये भी जानता हूँ कि इकोनॉमी उनसे डरने लगी है। कौन? ऐसा है या नहीं? और दोस्तों, मैं ये भी जानता हूँ कि आपका न्यूज़पेपर का सबसे पहला पेज अब इकोनॉमी ही खुलता है। ऐसा है? जय हिंद एवरीवन। समझने वाले शिक्षकों ने कमजोर कर दिया है। दूसरा, गरीब इंसान बड़ी पढ़ाई करने से डरता था। जिन शिक्षकों का शकल देखने के लिए आपको दिल्ली जाके 2-2 लाख रुपए देने होते थे, आज देखिए हमारे सामने वो सारे शिक्षक लोग आप समझिए, हमारा बस इतना ही योगदान है, बाकी रिजल्ट आपके अपनी मेहनत से होगा। हमारे देखिए, हम लोग आपको कट ऑफ के पास ले जा सकते हैं, लेकिन कट ऑफ पार करता है विद्यार्थी अपनी मेहनत से। हम आपको कट ऑफ के एकदम पास ले जाएंगे, उसके बाद कहेंगे कि लगा छलांग बेटा और दिखा दुनिया को तुम कुश्ती में। हमारा योगदान बस इतना ही है। यहाँ पर छलांग लगाना आपको पड़ेगा, अगर नहीं छलांग लगा सकते हैं तो आप वहीं रहिएगा। बाकी करण सर आपको और केजीएस कोई कोचिंग सेंटर नहीं, ऐसी संस्था है जिसने बच्चों पूरे भारतवर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति, एक इतिहास रचा है। और जब आपको पता है, मैं तो इतिहास का शिक्षक हूं, तो जब पाटलिपुत्र जो 1000 साल तक लगभग भारत की सबसे शक्तिशाली राजधानी रही, जब पाटलिपुत्र की स्थापना हुई थी तो एक पाटली ग्राम के रूप में उसकी स्थापना हुई थी और एक छोटा सा दुर्ग बनाया गया था। बाद में बुद्ध काल में जब अजातशत्रु ने बनाया था, लेकिन देखते ही देखते बाद में मगध से ही साम्राज्यवाद भारत में शुरू हुआ और फिर पाटलिपुत्र इतनी शक्तिशाली राजधानी बनी कि उसने पूरे भारतवर्ष को, यानी पूरे भारतवर्ष पर शासन किया, यहीं से यहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। अब वो इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। केजीएस भी पटना से, यानी मगध की धरती से ही अब आने वाले समय में और अभी भी वर्तमान में
लीड करेगा और शिक्षा के क्षेत्र में पूरे भारत को जागरूक कर रहा है। पूरे भारत में जानी जाएगी वो चीज स्पेशली खान सर के नाम से। ऐसे ही अब हम लोग 11 जुलाई को यूपीएससी के क्षेत्र में पटना में कदम रख रहे हैं। यूपीएससी के क्षेत्र में तो हम पहले से ही है, लेकिन पटना में ऑफलाइन बैच जो है उसका आगाज हो रहा है और सब बड़े बड़े शिक्षक जो भारतवर्ष के सबसे बड़े शिक्षक है आपके सामने उपस्थित होंगे और हर विषय को बहुत आसान तरीके से आपके सामने रखेंगे। और इतिहास में तो आप जानते ही हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सुजीत सर जो है गाइड करेंगे। सभी सर है, धर्मेंद्र सर, पांडे सर। सर मंजुल सर खुद ही हमारे पास है इतिहास में, ठीक है। नहीं, सर का ये बड़प्पन है सच में, लेकिन सर सीनियर एक बात थोड़ा सा इसमें इंटरप्ट करें। सबसे अच्छा कब लगता है जब आप साथ चलने की कोशिश कीजिए। और सर हमको कभी कभी दुख किस बात का होता नहीं, जैसे आज आपके सामने आप देखें, आप कभी कभी ऐसा लगता है ना, एक टीचर दूसरे को बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है, इसको बोल रहा है, हम करेंगे यार ये टीचर है, जबकि यार बच्चों का क्या हाल हो गया। तो ये समझिए सबसे बड़ी चीज होता है, शिक्षा का असली पहचान किरदार में दिखना चाहिए। एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। नहीं तो दो सर यहाँ पे देखिएगा ना, बिहार में आए दिन कोई उसको बोल कर रहा है, कोई उसको बोल रहा है, पर अब पहुंचने में तो एक नंबर कोनो कहेगा कि हमारे पास पढ़ो सीधे राष्ट्रपति बना देंगे। देखिए मैं इतना ही कहूँगा, जिन बच्चों की बुनियाद इतिहास में खान सर ने खुद रखी हो और जिसको पहली मंजिल में मंजुल सर ने पहुंचाया हो, हमें तो एक मंजिल और ही तो ऊपर ले जाना है। जब बुनियाद मजबूत है और पहली मंजिल मजबूत है तो मुझे क्या करना है, एक ढांचा और जोड़ देना है। सर ने वास्तव में फाउंडेशन बैच में बहुत कमाल का पढ़ाया हुआ है और हम हमेशा इस बात को बातचीत भी करते रहते हैं और हम अब थोड़ा सा आधार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपको दाल बाटी चूरमा से लिट्टी चोखा में, राजस्थान से बिहार में, सूखी जमीन से बाढ़ की धरती पर, वो ऐतिहासिक राजस्थान के उन राजाओं की धरती से क्रांतिवीरों की धरती पर आपका स्वागत है। आप बताएं हम अपने बिहार को किस तरह से आपका परिचय कराएं। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर बिहार में आपका। भारतीयों को करना पड़ेगा जो जाति धर्म मजहब ऊंच नीच राज्य में बटे हुए सारी बेड़ियों को तोड़कर आपको केवल और केवल एक पहचान बनानी पड़ेगी, हिंदुस्तानी। कई लोग हमको कोई कहता है कि हिंदू है कि मुसलमान है कि कौन जाति का है कि क्या है, लेकिन एक चीज में कोई संदेह नहीं करता है कि हिंदुस्तानी है। हमारा भी यही सपना है कि किसी की पहचान हो तो बस और बस एक चीज से, हिंदुस्तानी। और जब ये भावना आ जाएगी ना, सारी जाति धर्म की बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ेंगे। या क्लास में भी हम कहते हैं, चाहे आपको किसी आपके गांव में, जिस गांव में आप जन्म लिए होंगे उस गांव में भी भले आपको आपकी जाति की वजह से कोई कुछ बोला होगा, लेकिन मजाल क्या केजीएस परिवार में आके किसी की हिम्मत है जो किसी को बड़ा या ऊंचा करके देख सके। यहाँ केवल और केवल एक होता है, हिंदुस्तानी। वी ऑल आर इंडियन। भारत माता की। और अखंड भारत की शुरुआत कहां से होगी? और उस सब के कर्ता आप होंगे। इतिहास के स्वर्णिम अक्षर में आप लोग अपने आप को देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को एक होना पड़ेगा और वो समय आएगा, नियति आएगी। और हमें जहां तक लगता है कि हम आजादी का 100वां सालगिरह भारत में नहीं बल्कि अखंड भारत में मनाएं। इससे गौरव की बात क्या हो सकती है। अब हमारे बीच मंजू सर हिस्ट्री के लिए सारे क्या करूं, मेरी सुन नहीं रहे हो। क्या हाल बा? ठीक बा? हमारे तो सुनते ही नहीं है आप जी, बताओ कैसे सुन? चलो एक बार सारे बोलेंगे जय हिंद। जोश नहीं दिख रहा भाई, जय हिंद। तो ये कार्यक्रम आप सभी को शुभकामनाएं। और सर मैं बार बार हर बार एक बात को रिपीट करता हूँ, खान सर ने एक संस्थान को केवल खड़ा नहीं किया है, पूरा परिवार खड़ा किया है, जिसमें हम एक दूसरे के साथ में हमेशा खड़े रहते हैं। और लगातार जो है आप ही नहीं कहते हैं, आप लोग अपने आप से एक चीज समझ आना,
बहुत सारी नौकरियां हैं, बहुत सारे तरीके हैं जीवन में आगे बढ़ने के, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक चीज समझ लो कि दौड़ाइएगा उसको, याद रखिए। तो अपने अंदर के उस छुपे हुए शक्ति को पहचानिए। दूसरे का दिखाए हुए जरूरी नहीं कि हर रास्ता सबके लिए सेम हो। कई बार आप भागने लगते हैं, एक बार तो इस चीज को एक बार जरूर समझिएगा। यहाँ पे कोई भी चीज को आप पढ़े परीक्षा से डर जाते हैं। कई विद्यार्थी कहते हैं कि हमको तो लिखने नहीं आता है, और कई ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे ना आपको, टॉपर मिलेंगे जो ये सोचते थे कि पता नहीं मेरा इस बार सिलेक्शन होगा कि नहीं, रिजल्ट आया तो टॉप कर गए यहाँ पर। अभी आप लोग को कुछ दिन पहले यहाँ IPS से मिलाए थे आपको, यही मुसल्लापुर हाट की कोचिंग के सामने वाली गली में रहते थे। आप लोग से मिलवाए भी थे बैच में, और उस टाइम आप लोग होंगे तो थे कि नहीं थे। बड़ा संघर्ष की कहानी थी उनकी भी। देखिए वो शादी ब्याह कर लिए थे तो घर वालों से अजीब सा कसल हो गया था। सोचिए कितना टफ हो जाता है किसी के लिए वो क्षण को सब कंट्रोल करना। क्योंकि जब आप लोग लव मैरिज करते हैं ना तो बड़ा दिक्कत होने लगता है। कोई कहेगा मेरा नाक कट गया, कोई कान कट गया, कोई थुथुन कट गया, कोई मुड़ी कट गया, कोई कटाई कट गया, हमेशा कोनो ना कोनो काट पीट के चल आएगा। तो इसलिए जरूरी है। आज क्या हो गए IPS, अब तक कोई कहे